हेलो स्टूडेंट्स। तो हम फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में अपना एक टॉपिक इनइक्वालिटी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक छोटा सा टॉपिक है और प्रोबेबली आज एक ही वीडियो में ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि इसके आगे आपको लॉग भी पढ़ना है, लॉगरिथम। तो उसके लिए पहले अगर एक्सपोनेंशियल पढ़ रखा हो तो लॉग समझने में आसानी रहती है। ठीक है, लॉग काफ़ी हद तक एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल नाम से क्या समझ में आ रहा है? एक्सपोनेंट से बना एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर। तो एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें पावर जैसा कुछ होगा। ठीक है, तो आमतौर पे हम फंक्शन को y और x के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बट मुझे यहाँ पे बताना है कि एक नंबर है a टू पावर x के फॉर्म में, इसलिए मैं उसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल a टू द पावर x अगर लिख दिया जाए, मीन्स जो पावर है वो वेरिएबल हो जाए। देखिए, पावर तो आप एक्स स्क्वायर में भी लिखते हो, बट यहाँ पे क्या होता है, पावर कांस्टेंट होती है, बेस वेरिएबल होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नहीं आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या, जिसका बेस कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल हो, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन है, a 1 नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन कहती है a मतलब बेस, बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0। बेस 1 नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। लेस देन 0 के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन नहीं है, और a इक्वल टू 1 के लिए भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो बेस कुछ होगा कांस्टेंट, पावर वेरिएबल, तो कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और कांस्टेंट भी कैसा है, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये कंडीशन चेंज होने के साथ इसकी वैल्यू बदल सकती है। डिफरेंट कंडीशन में हम एक ही डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, अब 0 से बड़ा होता है a। अच्छा, तो इसमें भी दो केस बनते हैं फिर। a जो है वो 0 से बड़ा है और 1 नहीं है, तो पहला केस बनता है a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। a को लेके दो केस बनते हैं, a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और दूसरा केस बनेगा a ग्रेटर देन 1। तो अभी हम पहला केस देख रहे हैं कि अगर a 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो सपोज 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू ले लेता हूँ मैं सिर्फ समझने के लिए। a 1/2 है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 होल पावर x। तो y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 होल पावर x। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, a 0 से बड़ा है और 1 नहीं है। ठीक है, अब इसका नेचर समझने के लिए कुछ एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, इस फंक्शन का पैटर्न समझने के लिए, इसका नेचर समझने के लिए एक टेबल बनाते हैं। कुछ वैल्यूज़ लेके इसका नेचर समझने की कोशिश करते हैं। ये x इनपुट, y आउटपुट। देखिए, मैं कुछ x की जगह नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करके देखूंगा, यहाँ पे 0 पुट करके देखूंगा, और पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करके देखूंगा, जिससे मुझे इसका एक पैटर्न, इसका एक नेचर समझ में आएगा। जैसे x को अगर मैं -2 रख देता हूँ, x को क्या रख देता हूँ, -2, तो ये क्या बनेगा, 1/2 टू द पावर -2 मीन्स 2 टू द पावर 2 मतलब 4। -1 रखूँगा तो कितना बन जाएगा, ये 1/2 पावर -1 दैट इज़ 2। 0 पुट करूँगा तो क्या बनेगा, 1। 1/2 टू द पावर 0 इज़ 1। फिर x की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये क्या बनेगा, 1/2। 2 पुट करूँगा तो 1/4। क्लियर? तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, y की जो वैल्यू है, जो रिजल्ट है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो इसको कहते हैं डिक्रीजिंग पैटर्न या डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका पैटर्न कैसा आ गया, डिक्रीजिंग। रीज़न क्या है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, x अगर आपने 3 रख दिया तो y कितना हो जाएगा, 1/8। 4 रख दिया तो 1/16। 5 रख दिया तो 1/32। x के बढ़ाने पे लगातार y की वैल्यू कम होती जा रही है, तो इसलिए इसको हम डिक्रीजिंग पैटर्न कहते हैं। अगर मैं -3 लेता तो और 8 आ जाता। जैसे जैसे वैल्यू छोटी करूँगा, x की y की बढ़ती चली जाएगी, बढ़ाऊँगा तो y की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसको कहा जाता है डिक्रीजिंग पैटर्न। और एक चीज़ और हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जो रिजल्ट होगा, जो आउटपुट होगा, जो y की वैल्यूज़ होंगी, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, values of y
आर ऑलवेज पॉजिटिव। मुझे y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं मिलने वाली। अब जो मर्जी पुट कर लो, नेगेटिव पुट करके देख रहा हो तो भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो भी पॉजिटिव आ रहा है, 0 पे 1 आ रहा है। ठीक, वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं बट कभी भी वो नेगेटिव नहीं होंगी, चाहे आप कितना ही बड़ा x रख लें। ठीक है, और इनफैक्ट कभी 0 भी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे एक और बात कह सकता हूँ कि अगर मैं y इज इक्वल टू ए टू पावर एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, फंक्शन को y इज इक्वल टू ए टू पावर एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये जो दो बातें हैं ये क्या हैं, बेस को लेके हैं कि बेस इज डिफाइंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। अब जो मेरा इनपुट होता है x, उसको मैं क्या रख सकता हूँ, ऑल रियल नंबर। x की वैल्यू कुछ भी पुट की जा सकती है, आप नेगेटिव वैल्यू ही पुट कर सकते हो x की जगह, पॉजिटिव वैल्यूज ही पुट कर सकते हो, और इसके साथ जो y आता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट फॉर एनी इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, उसके बाद उसका जो आउटपुट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, तो वापस आते हैं, जब मैंने a को 1/2 लिया तो उस केस में मुझे दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पैटर्न है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। इसका ग्राफ भी बना के देखते हैं। इसका ग्राफ देखिए, रिजल्ट तो नेगेटिव होना ही नहीं है। आप ऐसे समझिए कि अगर मैं यहाँ लिख देते हैं ग्राफ, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू छोटी लेता हूँ, -3 लूँगा तो 8 होगा, -4 लूँगा तो 16 होगा। मतलब जब मैं x को -∞ पे अप्रोच करूँगा, x की वैल्यू माइनस में जितनी कम करता जाऊँ, x की वैल्यू -∞ को जब अप्रोच करेगी तो y की वैल्यू +∞ को अप्रोच करेगी। अब जितना छोटा x करते जाएंगे, -3 पे 8, -4 पे 16, -5 पे 32, देखिए y की वैल्यू पीछे जाने पे बढ़ रही है। ठीक है, तो x जब -∞ को अप्रोच कर रहा है तो y की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी पे। मतलब ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये लगातार डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नेचर है, तो वैल्यू कम होती जाएगी, 0 पे आके 1 हो जाएगी और उसके आगे फिर डिक्रीजिंग ही है। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ये x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, वैल्यू कभी 0 नहीं होने वाली। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। ये पॉइंट है 0,1, व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1। ठीक, तो ये वाला ग्राफ कब बनेगा, जब a 0 से 1 के बीच में हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब बेस 0 से 1 के बीच में है तब ये वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि उसका नेचर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात और जो हमें समझनी है वो ये है कि अगर x1, यहाँ मैं सपोज़ कुछ x1 लेता हूँ, यहाँ पे मैं x2 लेता हूँ, तो x1 के अलॉन्ग जो फंक्शन की वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे f ऑफ x1 कह देता हूँ, और x2 के अलॉन्ग जो फंक्शन की वैल्यू है उसको मैं f ऑफ x2 कह देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए कि x1 इज़ लेस देन x2, x1 जो है x2 से छोटा है, बट इट इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। देखिए x1 x2 से छोटा जरूर है, मैं नंबर लाइन पे पीछे लिया x1 को, x1 x2 से छोटा है, बट उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो बड़ी है f ऑफ x2 से। x1 इज लेस देन x2 बट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो जब भी डिक्रीजिंग पैटर्न होगा तो यही रूल होगा कि जब x1 x2 से छोटा है बट f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इस केस में होते हुए a0 से 1 को अप्लाई करूँगा तो मुझे इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज करना पड़ेगा। x1 इज लेस देन x2 बट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। ठीक है, एक छोटे से एग्जाम्पल में इसको समझा देता हूँ आपको। जैसे मैं लिखता हूँ 2 लेस देन 3, क्या लिखा मैंने, 2 लेस देन 3। अब मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे इसको 1/2 पावर पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका x1 था, ये x2 था, और f ऑफ x आपका 1/2 पावर x है, तो f ऑफ 2 क्या बनेगा, 1/2 होल पावर 2, और f ऑफ 3 क्या बनेगा, 1/2 होल पावर 3। अब बताइए बड़ा कौन सा होगा, ये बड़ा होगा, 1/4 1/8 से बड़ा होने वाला है। तो ये बात यहाँ पे हम थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश कर रहे थे।
तो हमने इसका कंक्लूजन जो है वो लिखना है, वो इम्पॉर्टेंट है कि जब भी फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। डिक्रीजिंग पैटर्न के फंक्शन को जब हम अप्लाई करते हैं तो सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स चेंज्ड। ठीक है, चाहे हम कंपेयर कर रहे हो या उसको हम अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, कंपेयर कर रहे हो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 1/2 होल पावर अल्फ़ा, ठीक है, इज़ लेस देन 1/2 होल पावर बीटा। अगर ऐसा लिखा है कभी 1/2 होल पावर अल्फ़ा इज़ लेस देन 1/2 होल पावर बीटा, अब मुझे अल्फ़ा और बीटा को कंपेयर करना है तो इसका मतलब होगा अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। ठीक, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसको हमें अप्लाई कैसे करना है कि जब मैंने इसको कंपेयर किया तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज करना पड़ा क्योंकि जो बेस था वो 1 से कम था। चलिए अब सेकंड केस लेते हैं। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही बेस को लेके सेकंड केस ले रहा है कि बेस मतलब a अगर 1 से बड़ा हुआ, और समझने के लिए a को हम 2 ले लेते हैं सपोज, तो फंक्शन कैसा बन जाएगा 2 टू द पावर x। तो जैसे पिछले बार हमने कुछ वैल्यूज़ देख के टेबल बना के समझा था, वही काम यहाँ पे भी करते हैं। x इनपुट है, y आउटपुट है। अब देखिए अगर मैं x को -2 पुट करता हूँ तो 2 टू द पावर -2 क्या बन जाएगा 1/4, 1/2 टू पावर 2 हो जाएगा। -1 पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 1/2। 0 पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा 1। 1 पुट करते हैं तो क्या बनेगा 2। 2 पुट करते हैं तो क्या बनेगा 4। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो उसके साथ y की वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर हम इनपुट को बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है। इस नेचर को कहते हैं इंक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग पैटर्न है, x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है। और ये हम पिछले बार से ही लिख चुके हैं कि y हमेशा 0 से बड़ा होगा और x को आप जो मर्जी पुट कर सकते हो, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसका भी ग्राफ देखते हैं। इंक्रीजिंग पैटर्न है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए अगर x -∞ को अप्रोच करेगा, इस बार अगर x -∞ को अप्रोच करेगा तो y कहाँ अप्रोच कर रहा होगा 0 पे। x की वैल्यू आप जितनी कम करते जाओगे y की वैल्यू भी उतनी ही कम होती जाएगी। अगर x -3 हो गया तो y 1/8 हो जाएगा, x -4 हो गया तो y 1/16 हो जाएगा। तो -∞ पे 0, अगर बढ़ाते हुए जाओगे इन्फिनिटी की तरफ x लेके जाओगे तो y भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये एक इंक्रीजिंग कर्व आपको यहाँ मिलेगा। और ये पॉइंट क्या है 0,1 व्हेन x = 0 देन y = 1। क्लियर, तो ये इंक्रीजिंग पैटर्न हुआ। अब इसको इनइक्वालिटी में हमें कैसे यूज़ करना रहेगा, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट x1 लेता हूँ और यहाँ पे कोई पॉइंट x2 लेता हूँ तो x1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ फंक्शन की वैल्यू को f(x1) कहते हैं, x2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ फंक्शन की वैल्यू को f(x2) कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इफ़ x1 इज़ लेस देन x2, x1 x2 से छोटा है, तो दिस इम्प्लाइज दैट f(x1) इज़ ऑल्सो लेस देन f(x2). x1 अगर x2 से छोटा है तो f(x1) भी f(x2) से छोटा होगा। तो जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में और उसमें बेस अगर 1 से बड़ा हुआ तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होगा। सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी में इसको ऑपरेट करेंगे, बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का सिंबल सेम रहेगा। तो मेनली यही कंक्लूजन में याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर बेस 0 से 1 के बीच में हुआ तो डिक्रीजिंग पैटर्न होता है और इनइक्वालिटी का सिंबल हमें चेंज करना पड़ेगा। बेस अगर 1 से बड़ा हुआ, ठीक है, तो इंक्रीजिंग पैटर्न है और इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होगा। कॉपी करिए। चलिए अब इन कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, 1/2 होल पावर 4 इज लेस देन 1/2 होल पावर x - 1/x। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही तरफ एक्सपोनेंशियल जैसा कुछ लिखा है इनइक्वालिटी के LHS में भी और RHS में भी। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो हम बोल देते बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, है ना। अगर 1/2 पावर 4 इज इक्वल टू ऐसा लिखा होता
तो हम बोल देते ना कि बेस इज सेम देन पावर्स मस्ट बी सेम, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये कह रहा है 1/2 होल पावर 4 1/2 होल पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स से छोटा होना चाहिए। चलिए इनइक्वालिटी है, बेस सेम है, बेस सेम है तो हम पावर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जब पावर्स को कंपेयर करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 4 इज ग्रेटर देन x माइनस 1 अपॉन एक्स। यही हमने देखा था कि अगर a 0 से 1 के बीच में है तो पैटर्न डिक्रीजिंग होता है, पैटर्न डिक्रीजिंग होता है, मतलब मैं कंपेयर तो कर सकता हूं पावर्स को, बट मुझे इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0, वो 4 वहाँ चला गया और मैंने सीधे करके लिख दिया। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x हमने एलसीएम लिया, x माइनस 4 माइनस 4x इज लेस देन 0। हाँ तो ये क्या हो गया, माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स इज लेस देन 0। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया, 3x प्लस 1 अपॉन एक्स इज लेस देन 0। फिर नेगेटिव हमें नहीं चाहिए होता है, लीडिंग कोफिशिएंट, इसलिए माइनस कॉमन लिया, माइनस को वहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो -1 एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, बहुत ईजिली अब हम वेवी कर्व बना सकते हैं। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है -1/3 और एक आ रहा है 0। ठीक है, इक्वल टू तो यहाँ पे है नहीं, मतलब मुझे इन दोनों को ही आंसर में नहीं लेना है। फिर एक्सट्रीम राइट प्लस माइनस प्लस, आंसर लिखना है ग्रेटर देन 0 के अकॉर्डिंग। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/3 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर? तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। इस क्वेश्चन में मेनली हमने यही सीखा, यही देखा कि इनइक्वालिटी में अगर बेस 1 से छोटा है तो हम कंपेयर कर तो सकते हैं पावर्स को, बट हमें इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज करना पड़ेगा। कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू पावर 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1/2 होल पावर 1 माइनस एक्स। अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल तो है दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे बेस सेम नहीं है, अगर बेस सेम नहीं होगा तो हम पावर्स को कैसे कंपेयर कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला काम हमें ये देखना है कि क्या हम किसी तरह बेस सेम कर पा रहे हैं। हाँ, कर सकते हैं। 2 टू पावर 2x माइनस 1 को ऐसे रहने देते हैं। अब ये देखिए 1/2 होल पावर 1 माइनस एक्स है, तो इसको आप रेसिप्रोकल करोगे 1/2 को तो क्या हो जाएगा 2, और ऐसा जब करते हैं तो पावर चेंज हो जाएगी। हम जानते हैं ना x अपॉन वाई होल पावर माइनस m अगर लिखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, y अपॉन एक्स होल पावर m। मतलब जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो 1/2 को हमने उठा के 2 कर दिया तो यहाँ पावर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पावर क्या बन गई, x माइनस 1। अब आप देखिए इधर लिखा हुआ है 2 टू द पावर 2x माइनस 1, ये है 2 टू पावर x माइनस 1। अब बेस हो गए हैं सेम, और वो बेस है कैसा इस बार, 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा बेस है मतलब पैटर्न इंक्रीजिंग है, मतलब मैं पावर्स को सिंपली कंपेयर कर सकता हूं विदाउट चेंजिंग द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होगा। ठीक, बस यही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इधर पे x आया तो कितना हो गया, x -1 तो कैंसिल हो गया, तो x ग्रेटर देन 0। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन है 3 टू पावर 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 27 टू द पावर x अपॉन x माइनस 1। देखते हैं, अगेन बेस सेम नहीं है तो क्या बेस सेम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 27 तो प्राइम नंबर नहीं, इसका प्राइम फैक्टरेशन करते हैं, ये क्या होगा 3 क्यूब और पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3x अपॉन x माइनस 1। ठीक, अब बेस सेम हो गया, और जो सेम बेस है वो क्या है, 1 से बड़ा है। बेस इज ग्रेटर देन 1 मीन्स पैटर्न इज इंक्रीजिंग, मीन्स वी कैन कंपेयर द पावर्स विदाउट चेंजिंग द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3x अपॉन x माइनस 1। अब बस इस इनइक्वालिटी को मुझे सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। 3x अपॉन x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 इज लेस देन 0। 2x माइनस 1 को मैं 3x अपॉन x माइनस 1 के साइड ले गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 1 एलसीएम आएगा, तो x माइनस 1
ये हो गया 3x माइनस 2x टाइम्स x माइनस 1 प्लस 1 टाइम x माइनस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया यहाँ से आ गया आपका माइनस 2x स्क्वायर। ठीक, इधर से आएगा प्लस का 2x और 3x 5x और x 6। ठीक है, और ये माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन 0। देखिए लीडिंग कोफिशिएंट हो गया नेगेटिव। ठीक है, ये 6x था ना, 2x 3x 5x और ये 6x था, 6x माइनस 1। देखिए लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया, तो मैं यहाँ से एक माइनस कॉमन लेता हूँ, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन 0। अब क्या होगा, ये माइनस 1 से वहाँ डिवाइड कर देंगे, और नेगेटिव क्वांटिटी से जब डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज करना पड़ता है। अब देखिए जो इनइक्वालिटी के रूल यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इनइक्वालिटी जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये रूल्स अगर आपको नहीं पता है तो आप इनइक्वालिटी, सॉल्विंग इनइक्वालिटी फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में ही इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं इनइक्वालिटी, वो वीडियोस देखिए, तो ये सारे रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो क्या कहाँ तक पहुँच गए हम, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर्स करने हैं, डायरेक्टली होते दिख नहीं रहे, 2 चाहिए माइनस 6 चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं एक बार। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी करोगे तो 36 माइनस 8, ओ डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 28। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट है तो पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ये इसके रूट्स इमेजिनरी नहीं है, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव तो नहीं होगा। बट साथ ही जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 28, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, मतलब इसके रैशनल रूट्स नहीं होने वाले, इसलिए हम इसको ईजिली फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस एक्सप्रेशन का, ये अलग से रफ में कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन के रूट्स देख लो क्या होने वाले हैं आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो 6 प्लस माइनस रूट 28/4 2a, तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 7/4। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 3 प्लस माइनस रूट 7/2। तो इसके दो रूट्स आ गए, 3 प्लस रूट 7/2 एंड 3 माइनस रूट 7/2। मतलब मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ x माइनस 3 प्लस रूट 7/2 इंटू x माइनस, ये एक ब्रैकेट यहाँ ख़त्म हुआ, ये वाला x माइनस 3 माइनस रूट 7/2 होल डिवाइडेड बाय ये x माइनस 1 एज इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हमने इसको कहीं ना कहीं फैक्टराइज कर लिया, डायरेक्टली उसके फैक्टर्स नहीं हो रहे थे तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसके रूट्स देखे और फिर हम उसको फैक्टराइज कर पाए। ठीक है, अब आप देखिए ये लीनियर फैक्टर्स हो गए ना, ये दोनों लीनियर, ये भी लीनियर, बस इनके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो थोड़े इस बार अजीब से आ रहे हैं। जैसे 3 प्लस रूट 7/2 ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, और एक बार 3 माइनस रूट 7/2, तो 3 प्लस रूट 7 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो 3 में ऐड करोगे 5 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 से बड़ा आएगा। ठीक है, मतलब 1 से बड़ा तो आएगा ही आएगा। ठीक, और 3 माइनस रूट 7/2 करोगे तो 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग मतलब 0 पॉइंट कुछ अपॉन 2, तो ये वैल्यू, ये वाला क्रिटिकल पॉइंट 1 से छोटा आ रहा है और ये वाला क्रिटिकल पॉइंट 1 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। फिर एक्सट्रीम राइट प्लस माइनस, तो आंसर लिखना था ग्रेटर देन 0 के अकॉर्डिंग, तो आ गया x बिलोंग्स टू 3 माइनस रूट 7/2 1 यूनियन 3 प्लस रूट 7/2 इन्फिनिटी। ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ पे हमने मेनली क्या देखा कि पहले तो पावर सेम नहीं थी तो हमने उसको सेम बनाया, फिर क्योंकि बेस 1 से बड़ा था तो पावर्स को हमने कंपेयर किया विदाउट चेंजिंग द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी, फिर इसको सिंप्लीफाई किया,
यहाँ एक हमें माइनस कॉमन लेना पड़ा, माइनस को 0 में डिवाइड किया, नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे थे इसलिए इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हुआ। उसके बाद ये एक ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया जिसके रूट्स रैशनल नहीं थे, मतलब मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से उसके रूट्स पता लगा के फिर उसको फैक्टराइज कर पाया। उसके बाद बस 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, फिर वेवी कर्व बना के हमने सॉल्यूशन लिखा। क्लियर? कॉपी करिए बेटा, ये वाला कंसेप्ट यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, यहीं ख़त्म होता है। इसमें हमने आज मतलब कुछ बहुत सारा नहीं पढ़ा। सबसे इम्पोर्टेंट जो कंक्लूज़न था, या एक ही कंक्लूज़न जो हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को लेके था कि जब भी एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी जैसा हम कुछ सॉल्व करेंगे तो बेस 1 से कम होने पे इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज करेंगे, बेस 1 से बड़ा होगा तो सिंबल चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो अब इसके बाद हम लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।